ये अमर वाणी, ये अनमोल ज्ञान अमृत वर्षा हो रही है आपके ऊपर। ये सदग्रंथों की वाणी और परम संत के मुख से जो उच्चारण की जाती है, जो परमात्मा का कृपा पात्र होता है, उसके द्वारा बोले गए ज्ञान का और ज्यादा असर होता है। तो आपके ऊपर जो ज्ञान अमृत वर्षा हो रही है इस दास के माध्यम से, प्रभु की कृपा से, ये आपको अत्यधिक लाभ दे रहा है। अब सबसे पहले हम आपको ये 3 गुण क्या हैं ये स्पष्ट करेंगे। इसके लिए आपको एक संस्कृत सहित ये देखिएगा देवी मद भागवत दिखाते हैं, जिससे स्पष्ट होगा कि ब्रह्मा रजगुण है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शंकर है। ये है श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम भाषा सभाष टीकम समात्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। इसके हम ये कौन है, इसके हम तीसरे सकंद को आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। अब यहां देखना प्रश्न नंबर 11 पे, और ये अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8 7 समाप्त हुआ। 8 की हिंदी पढ़ेंगे। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो, शंकर भगवान बोल रहे हैं, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा को रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त क्यों किया है? अब ये तो आपने हिंदी पढ़ी, अब संस्कृत पढ़ते हैं। यही 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित। शंकर भगवान कह रहे हैं कथम अहम, कैसे मैं विहित माने बना दिया। तमोगुण है, मैं तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण क्यों बना दिया? और सुहित किमु सतोगुण हरि, और इस विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब गीता प्रेस गोरखपुर से और दिखाते, क्योंकि पवित्र हिंदू समाज गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकों को ऑथेंटिक मानता है। अब इसमें भी दिखाते हैं आपको। यह श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद भागवत देवी भागवत संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित हुई है, किसने छापी है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे सकंद में थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। 123 पृष्ठ पे 123 पृष्ठ बहुत कंसेप्ट क्लियर कर देता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माँ दुर्गा है, और ये सतगुण विष्णु है, रजगुण ब्रह्मा है, तमगुण शिव जी। ये थोड़ा सा 5-7 लाइन कति क्लियर कर देंगे ये पंक्तियां, देखिएगा। ये है श्रीमद संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा सकंद पृष्ठ 123 पर भगवान विष्णु कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मृत्यु, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे देखो, इस संसार की सृष्टि स्थिति
और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। ऊपर को जड़ वाला परमेश्वर ने यही गीता जी वाला ज्ञान कबीर भगवान ने 600 वर्ष पहले बोला था अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में। और इन नकली संतों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने परमात्मा की उस वाणी को रिजेक्ट करके डाल रखा था कि वो क्या जाने, वो तो अशिक्षित था, वो जुलाहा था, उसने संस्कृत नहीं आती थी, उसकी बातों में मत आइयो। परमात्मा उसी समय कहा करते थे, वह कहते थे ये ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग नहीं है भाई, ये भी अपने कर्म दंड को भोगते हैं, ये तुम्हारे कर्म दंड को कैसे काटेंगे। परमात्मा ये नहीं कहा करते कि ये रिजेक्टेड हैं, नहीं, ये इस संसार रूपी वृक्ष के एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अब जैसे अब आपके समझ में आओगा परमात्मा क्या कहा करते, ये दास उन्हीं का बताया ज्ञान बता रहा है। अब जैसे इस दास का ज्ञान सुनकर जो पहली बार कहीं सुनता है आंशिक ज्ञान को, उसमें एक समय ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा तीनों गुणों के पुजारी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के तीनों गुणों के पूजा करने, जिनका ज्ञान इन्हीं के द्वारा हरा जा चुका। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में स्पष्ट किया है। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी पूजा भी ना करते। तो इस ज्ञान ने सुनकर वह विदक जहाँ है, अन्यों कहें तुम्हारा गुरु जी तो ना ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को राक्षस बता। मैं नहीं बता रहा, दास की क्या हिम्मत में किसी ने कुछ बताया दूं, मेरे कैसा दुष्ट नहीं चाहे कोई गलत ज्ञान किसी को वैसे बेहुदी टिप्पणी करूं। मैं तो श्रीमद् भगवत गीता में लिखे हुए ज्ञान को एज इट इज पढ़ कर सुना रहा हूं, और जो उसका निर्णायक अर्थ है वो भी साथ में पेश कर रहा हूं। ये क्यों कहा परमात्मा ने? क्योंकि इनकी पूजा से हानि है, लाभ नहीं। अब क्लियर किया जाएगा ये कंसेप्ट। अब जैसे ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, इसकी तीनों परमात्मा, तीनों भगवान, तीनों देवता ये शाखा हैं, तो ये है तो इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको काट कर फेंका नहीं जा सकता। इसको इस संसार रूपी वृक्ष से अलग नहीं कर सकते टहनियों को, क्योंकि टहनियों से ही हमें लाभ